जय श्री राम। आज 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार, बैसाख कृष्ण अमावस्या, जिसको सतुवई अमावस्या बोलते हैं। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त हम लोग हाथ में जव, तिल, कुशा लेकर, दाहिने हाथ में जल, तिल और कुशा लेकर पीपल के पेड़ के नीचे अपने पितरों का स्मरण करते हुए, पिता, पितामह, परपितामह, पिताजी, दादाजी और परदादाजी, माता, मातामही, परमातामही, माताजी, दादी जी और परदादी जी एवं समस्त पितरों के निमित्त दाहिने हाथ लेकर ऐसे उसमें जल और तिल डाल करके और उनको तर्पण करना चाहिए कि सभी पितरियों के निमित्त तर्पण कर रहा हूं, जिसके द्वारा हमारे पितृ प्रसन्न हो। क्योंकि महीने में एक दिन पितरों के निमित्त आता है, वह है अमावस्या। और साल में जो 16 श्राद्ध आते हैं, जिस श्राद्ध के दिन, जिस दिन हमारे पितर जिस तिथि को समाप्त हुए हो, गुजरे हो, उसी तिथि को 16 श्राद्ध बोलते हैं, प्रतिपदा से अमावस्या पूर्णिमा तक। तो उस दिन जिसको मालूम नहीं हो तो बोलते हैं सर्व पितृ विसर्जन, अर्थात सभी पितरियों के निमित्त अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसमें सत्तू का दान, और शुक्रवार पड़ गया तो चीनी है, दूध है, लक्ष्मी नारायण भगवान के आगे समर्पण करना चाहिए। कुछ दान करना हो, गौ माता को अर्पण करो, कुत्ते को कुछ मिठाई खिला दो, चींटियों को इस प्रकार से कुछ उनको खाने के पदार्थ दे दो, सूजी है उसमें शक्कर इत्यादि मिलाकर के चींटी खा ले, छत पे कौओं को खिलाओ। तो ये सब क्या है? तो बोले शास्त्रों के अंदर आया कि ये सब जब भोजन करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इस कारण से इन सब की सेवा करनी चाहिए। नर सेवा, नारायण सेवा। कई लोग छबील लगाते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी भूखे को भोजन कराओ। तो ये मनुष्य जीवन है जिसमें पितृऋण होता है, और उस पितृऋण से मुक्त होने का यही उपाय है कि हम सब अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ तर्पण, अर्पण और समर्पण। तो तर्पण किसको करते हैं? तो बोले पितरों के निमित्त। और समर्पण किसको? बोले हम देवताओं के प्रति कुछ ना कुछ समर्पित करते हैं। तो तर्पण, अर्पण और समर्पण का ये हमारा जीवन हो, जिस जीवन के द्वारा हम लोग उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करें। और जो पितृदोष हमारे ऊपर लग जाता है, पितृदोष की क्या है? कोई मेहमान नहीं आता घर में, नौकरी में बार बार टकराव हो जाता है, बॉस से लड़ाई हो जाती है, घर में पत्नी से झगड़े हो जाते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, और वंश की वृद्धि नहीं होती। बच्चों की उम्र हो गई 30-32 साल, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, लड़के की भी नहीं हो रही, लड़के की भी नहीं। तो ये सब क्या है? बोले पितृदोष की निशानी है। और जो लोग सोचते हैं कि हम तो देवताओं की पूजा कर लिए, देवताओं की पूजा ठीक है, लेकिन पितरों को भी मनाना जरूरी है। जब तक हम लोग पितरों को नहीं मनाएंगे, बच्चों की शादी और वंश की वृद्धि नहीं होती। इसलिए वंश की वृद्धि चाहते हैं, बच्चों की शादी हो जाए, समय पे पोता पोती हो जाए, तो उन सबको अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ, चाहे खीर अर्पण कर दे, भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगा दे, पीपल पे जाओ, शाम को एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का वो दीपक जलाकर हाथ जोड़ करके पितरों के निमित्त इस प्रकार से अपने घर में कहीं ऐसी जगह हो जो दक्षिण दिशा में उन पितरों की तस्वीर लगा दे। कई लोग मंदिर में लगाते, मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, दक्षिण दिशा की दीवार पे कहीं लगा करके, और अमावस्या के दिन हाथ जोड़कर कर ले कि हे पितृ देवता, आपके निमित्त में जल अर्पण कर रहा हूं, तिल अर्पण कर रहा हूं या खीर अर्पण कर रहा हूं। तो इससे हमारे पितर संतुष्ट हो जाते हैं और हमारे ऊपर उन पितरों की कृपा बनी होती है, बनी रहती है, जिससे हम लोगों का जीवन सुखी और समृद्धमय हो जाता है और हम लोग अपने जीवन के परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ओम शांति शांति।